वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उड़कर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में बोझ में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम लोग 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला है यरूशलेम और यरीको शब्द का अर्थ, दूसरा है सांकरे द्वार का अर्थ, और तीसरा है आज की परिस्थिति। आज मैं यरूशलेम और यरीको का वो स्थान का अर्थ नहीं बताने वाला हूं, केवल माहौल बताने वाला हूं कि यरूशलेम और यरीको का यह माहौल क्या है, माहौल का अर्थ क्या है। यरूशलेम का माहौल है ईश्वर की उपस्थिति, प्रेम, शांति, एकता का माहौल, सच्चाई, मुक्ति, स्वतंत्रता, पश्चाताप एवं मिलन, दूसरों की रेख-देख, त्यागमय जीवन और सुरक्षा। और यरीको इसका विपरीत है, शैतान की उपस्थिति, हिंसा, झगड़ा, विभाजन, धोखा, लूटपाट, अशांति, बंधन, पापमय जीवन, भोग विलास, वासना, अनैतिकता, स्वार्थ और कतरा इत्यादि। तो यह है यरूशलेम और यरीको का माहौल। एक आदमी यरूशलेम से यरीको जा रहा था, सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, वो है जो सच्चाई से असच्चाई की ओर, जहां पर उसको सुरक्षा था वो असुरक्षा की ओर जा रहा था और कतरा में वो वहां पर गिर पड़ा। उड़ाव पुत्र की कहानी में छोटा बेटा पिता के पास था, वहां पर यरूशलेम के माहौल था, वहां से पिता से हटकर दूर देश चला जाता है, भोग विलास में अपना जीवन बिताता है, यरीको के ओर जाता है। सवाल है,
हमारा परिवार, हमारा समुदाय, हमारा धर्म प्रांत, हमारा प्रोविंस, हमारा समाज क्या यरूशलेम है या यरीको है? आज का सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु नगर नगर गांव गांव में उपदेश देकर यरूशलेम की ओर जाते हैं, यानी लोगों को यरूशलेम की ओर लाते हैं, जहां पर ईश्वर की उपस्थिति है वहां पर लाते हैं। प्रभु यीशु का इस संसार पे आना एक ही मतलब था, लोगों को यरीको से यरूशलेम लाए, जहां पर लोगों को अशांति था, जहां पर बुरी खबर था, वहां पर लोग खतरे में थे, उनको सुरक्षा प्रदान करना, और सबसे मेन मुख्य मतलब यही था, मुक्ति दिलाना। दूसरा पॉइंट, संकरे द्वार। संकरे द्वार का अर्थ है डिटैचमेंट, वियोजन। संसार में कई चीज उपलब्ध है, लेकिन हमें संसार में रहते हुए सांसारिक नहीं बनना है। जो चीज ईश्वर ने हमें प्रयोग के लिए दिया है उसका यूटिलिटी वैल्यू है, लेकिन वो चीजों को ईश्वर नहीं बनाना है। वो चीज से हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हमें अनंत जीवन केवल ईश्वर ही दे सकता है। इसलिए संसार में संकरे द्वार का अर्थ है जितना भी चीजें उपलब्ध है उसका अटैच नहीं होना है, उसका वियोजन से केवल हम स्वर्ग की ओर पिता परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें कोशिश करना है। तीसरा, आज की परिस्थिति में हम देखते हैं इंसान यरूशलेम से यरीको की ओर अग्रसर कर रहा है। इसका तात्पर्य यही है, लोग आज अशांति का जीवन जी रहा है। प्रार्थना की कमी, शांति की कमी, एकता की कमी, भाईचारे की कमी, प्रेम की कमी, सहनशीलता की कमी, दान धर्म की कमी इत्यादि। क्या हमारा परिवार, क्या हमारा जीवन यरीको है या यरूशलेम है? हमें यरीको से यरूशलेम की ओर अग्रसर करना है, अशांति से शांति की ओर, और जहां पर बंधन है वह स्वतंत्रता की ओर, पाप में जीवन है पवित्र जीवन की ओर अग्रसर करना है। आइए हम इन बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।